जय श्री राम सभी को। मैं संगीता आज आपकी सेवा में कुछ ऐसी रीडिंग लेकर के आई हूँ जो हम सभी के काम आ सके। इसके पहले कल के लिए सॉरी बोलूँगी। कल वीडियो बना रही थी और उसी टाइम कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मुझे वीडियो छोड़ना पड़ा। तो शॉर्ट में मैंने दिया है, बट कल की बड़ी डिटेल रीडिंग थी, उसको आज ऐड कर दूंगी मैं इस वीडियो में। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आशावादी बने हैं कि नहीं ये बताइए। आशावादी होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ आशा ही एक ऐसी चीज़ है कि हमारे उन हर खुशियों को पिरोते रहता। मतलब एक क्या कहते हैं, एक हमारे लिए मतलब एक ऐसी चीज़ वो तैयार करता है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक्साइटमेंट जो होती है ना, तो उसी का दूसरा नाम आप उम्मीद रख लीजिए। उम्मीद की वजह से हम जिए जाते हैं और वो उम्मीद ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आशा की उम्मीद जो होती है मैक्सिमम पूरी होती है। अगर पूरी नहीं हो रही है इट मीन्स हमने कोई ना कोई कमी छोड़ी हुई है उस चीज़ में। ठीक है, तो आज कुछ इस तरह का रीडिंग है जिसमें ट्विन फ्लेम भी आ सकते हैं, सोलमेट भी आ सकते हैं, स्टार सीड भी आ सकते हैं, कलेक्टिव में सभी आ सकते हैं, कुछ यूनिक पर्सनालिटी भी आ सकते हैं, कुछ जनरल भी आ सकते हैं। तो इसमें देखना ये है कि जो सिचुएशन चल रहा है करंट, अभी इसमें कई चीज़ होती हैं। श्राद्ध तो साल में एक बार आता है, सबको पता है, बट फुल मून महीने में 2 बार आता है। फुल मून और एक होता है न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, तो ये भी आता है। अब इनके जिस चीज़ के जो महीने में 2 बार प्रोसेस से गुजरता है वो भी हम जानते हैं, जो हम श्राद्ध से गुजरते हैं वो भी हम जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे जो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं नेचर से, हम जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति में होते हैं, हम इसी ब्रह्मांड में होते हैं। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है, प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे साथ हो रहा होता है। हमें इसलिए नहीं पता होता है कि हम उस सेंस तक नहीं पहुंच पाते। और जब हम ट्विन फ्लेम में आते हैं तो थोड़ा सा खास नहीं, कुछ खास ही खास होने लगता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जो जोड़ी होती है, जो ट्विन और फ्लेम, ट्विन का मतलब होता है जोड़ा, उनकी फ्लेम, उनकी जो लौ होती है वो इक्वल होते हैं। लाइक जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि जोड़ी ऊपर से बन के आती है। आपने कहावत सुनी होगी ना, वो जोड़ी ऊपर से बनती है। उसके बाद और भी बहुत सारी, जैसे आप कई बार मूवीज़ वगैरह में आप सुनेंगे ऐसे ऐसे होते हैं कि पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है, तुम 7 जन्मों से तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारा 7 जन्मों तक रिश्ता निभाएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें हम सुनते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए एक आशा बना देता है। हमारी जनरल लाइफ में भी वो सारी कहावतें हम अपने ऊपर लागू करके उसी के अनुसार हम ड्रीमर बन जाते हैं। हम मूवी देखते हैं या हम आसपास सुनते हैं, अब कई बार हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी जोड़ी होती है कि हम उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो मूवी में जो हम देखते हैं कि अब एक मूवी भी तो थी, रब ने बना दी जोड़ी, आपने देखा ही होगा, आपने से कई लोग। तो मैं यही कह रही थी कि जो इस तरह की लाइनें होती हैं वो सच में मतलब
वही इस धरती पर जोड़ी के रूप में होती हैं। अदरवाइज आपको सच बताऊं, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, अदरवाइज इस धरती पर जो जोड़ियां बनी हैं ये हमारे सामाजिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से बनी है। ठीक है, मैंने ओशो ओशो जी की बुक हमने पढ़ी हुई है, तो उसमें वो बताते हैं कि किसी ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत सारी जो भी उस एरिया की सुंदर लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनको अपना लेते थे। तो बहुत होता था, अब कोई अकेला रह जाता था, किसी की 100 रानियां हो जाती थी। तो एक प्रथा बनी समाज में, पंचायत में इसका एक निर्माण किया गया कि एक ऐसी प्रथा बननी चाहिए कि हर एक इंसान को हर एक आदमी को एक एक औरत मिलनी चाहिए, उस पर सिर्फ उसी का हक होना चाहिए। और फिर वो धीरे 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 वो प्रथा जो है, आज के डेट में आप देखोगे हर एक आदमी जैसे यंग होता है फिर उसकी शादी कर दी जाती है, उसको एक बंधन में बांध दिया जाता है ताकि इधर उधर ना कोई दूसरे को देखे, ना दूसरे को देख के भटके, या ना वो कोई अपनी लाइफ खराब करे और दूसरे की लाइफ खराब करे। तो उसको एक सामाजिक सिस्टम में बांध देने का मतलब हो गया। अदरवाइज शादी की बात आप करते हैं, जोड़ी की बात करते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, पिछले जन्म का नाता, 7 जन्मों का नाता वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं वो वही बात है, ट्विन फ्लेम वाली बात, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब उस ट्विन फ्लेम में होता क्या है कि प्रकृति में किसी जैसे श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में आप देखोगे मोस्टली श्राद्ध में लोग एक ऐसे परसेप्शन में जी रहे होते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि श्राद्ध वो लोग मनाएं कि जिनकी पेरेंट्स गुजर गए हों, जिनकी सास ससुर गुजर गए हों। नहीं, पूर्वज का मतलब, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, खास एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को अपने लाइफ पे लागू करके और उस सिस्टम को अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चाहे आपके पेरेंट्स हो, दादा दादी हो, पर दादा दादी हो, वो भी आपके पूर्वज हैं, क्योंकि एक जगह आप पैदा हुए, एक जगह आपकी शादी हुई। तो ब्लड रिलेशन दोनों का, आप डीएनए जो है, डीएनए का आवागमन दोनों जगह से आपका है। तो दोनों पूर्वजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ख्याल इन द सेंस कि उनकी रिस्पेक्ट करने, उनके बारे में अच्छा से अच्छा सोचना। ठीक है, उनके बारे में, अगर पहली बात तो जीते जी आपको इसीलिए बोला जाता है ना कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, दादा दादी की रिस्पेक्ट करिए, घर में कोई बुजुर्ग हों उनके पग चिन्हों पे, उनकी बातों को बहुत वैल्यू दी जाती थी। यही सारे रीज़न होते थे। ठीक है, बट आज का स्टैंडर्ड इतना एडवांस हो गया है कि लोग इन सारी बातों को बहुत ही माइनर लेने लगे हैं। ठीक है, एक एजुकेशन अलग अपनी जगह पे है, टैलेंट अपनी जगह पे है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, फैशन अपनी जगह पे, सब कुछ है। सारी चीज़ों को अपनाते हुए एक आप सहजता अपने अंदर बना के रखते हैं और अपनी परंपरा के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ अगर कुछ पहली बात तो इतना बुरा नहीं होगा जो आपके सहन से बाहर हो, बट इनकेस होता भी है तो उसका रीज़न आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब देखो जो श्राद्ध का टाइम चल रहा है और इसी बीच फुल मून आ गया, ये भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपस में एनर्जी क्या कर रही हैं, वो एनर्जी किसके ऊपर जाएंगी भाई, लोगों के ऊपर भी जाएंगी। अब आपको लगता है पेड़ पौधे के ऊपर भी उसकी एनर्जी है, हवा में भी है, धूप में भी उसकी, हर एक चीज़ की एनर्जी ही काम करती है, जिसके हम हकदार हैं। हमें लगता है हम उसके शिकार होते हैं, नहीं, शिकार आप तब बनते हैं कि जब उसी चीज़ को आप नकारात्मकता तरीके से सोचते हैं तो आप उसके शिकार बन जाते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव सोचेंगे तो आप उसके हकदार हैं। आप उस एनर्जी का लेन देन जो कर रहे हैं वो आप उसके हकदार हैं, क्योंकि आप भी प्रकृति में ही आप आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही एवी लेक्चर दे रही हूँ,
फिर सोचते नहीं, देखिए हम जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सोचती हूँ इसमें से अगर कोई एक आदमी भी मेरी एक वीडियो से कुछ सुन करके और उसका असर उसके ऊपर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि मेरा बोलना कारगर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रही हूँ, इसमें कभी भी कोई भी रीडर, सब जिस भी रीडर को आप लाइक करते हैं, इम्प्रेस होते हैं, देखिए, सुनिए, समझिए। कोई भी आपको, पहली बात, कोई भी रीडर, कोई भी यहाँ पे आके वीडियो कोई बनाएगा ऐसे ही नहीं बनाएगा। अगर कोई ऐसे बनाता है अपना नाम कमाने के लिए, इनकम करने के लिए, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी कैपेसिटी, इतनी नॉलेज रखता है, इतनी टैलेंट उसके अंदर ज़रूर होगा कि हम इस स्टेज पर आकर के कुछ बोलें। ये बहुत पवित्र स्टेज है, आप मानो या ना मानो। यूट्यूब मजाक नहीं है। ये जो पैसे की साइकोलॉजी बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बना देते हैं। नो डाउट कि ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत इजीली मिल गया, लेट से ही सही, बट इजी है। अब इसका आप दुरुपयोग ना करें। मीन्स कि अगर कोई बोल रहा है और आप सुनने वाले, कहते ना, कहने वाले से सुनने वाले को सिंसियर होना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप सभी लोगों के ऊपर वो बातें ना लागू हों, बट किसी न किसी के ऊपर वो बातें तो लागू होंगी। कॉमन चीज़ें तो सभी के ऊपर लागू होती हैं, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी के ऊपर लागू नहीं होती है। इन केस आप उस चीज़ को फिल्टर करके, उस चीज़ को, उसका सार, संक्षेप अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, जो मेरी बातों से जो भी चीज़ें, एक लाइन, एक वर्ड, एक वाक्य, कुछ भी आपकी लाइफ से संबंध रखता है और आप उसे अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके काम आएगा। तो यही बताना था कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति ने जो कुछ चीज़ें बनाई है हम सभी के लिए, वो फ़ायदे में भी है, नुकसान में भी है। अब फ़ायदे नुकसान की बात पे आएंगे तो फिर वही कल परसों मैं वीडियो बनाई थी, अति का भला न बोलना, अति की भली न, तो वही चीज़ है। तो आपको देखना कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से किसी चीज़ को उतना ही लें, उतना ही ग्रहण करें जो आप हजम कर सकें। ठीक है, तो आज की रीडिंग यही है कि करंट एनर्जी क्या चल रही है। हो सकता है कि आप देखेंगे, हमने एक सदगुरु जी हैं, उनका मैं सुनती कि जब भी फुल मून आता है और जब भी न्यू मून आता है, तो ऐसे में एनर्जी ऐसा होता है कि आप जिस वे में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, बट मैं उनकी बात से 100% एग्री हूँ, बट फिर भी एक मेरा अपना ओपिनियन है इस मामले में कि अगर आप पॉजिटिव ही होंगे तो भी वो एनर्जी आपको डंप करना चाहेगी, क्योंकि जब कोई भी एनर्जी, जब 4-5 एनर्जी आपस में चल रही हैं, अब एक एनर्जी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही, तो कहीं कहीं बीच में टकराएगी, वो अपना साइड लेके निकलती है। ऐसे होता है एनर्जी। क्या होता है, अब घर में जैसे आप देखो, जब घर में कभी माहौल गर्म होता है तो एक आदमी गुस्सा है तो दूसरा अपने हिसाब से वो भी गुस्सा है, तीसरा उसकी जितनी कैपेसिटी वो भी गुस्सा कर रहा है। अब वो गुस्से वाली एनर्जी आपस में क्या, तो कोई किसी से बोल नहीं रहा है, या बोल रहा है तो टोंट मार रहा है, होता है, ऐसा होता है। आप देखोगे घर में कोई एक आदमी बीमार हो गया, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कई बार लोग सोच समझ, जब घर में कोई बीमार होता है तो बड़ी सोच समझ के लोग वर्ड भी निकालते हैं। घर में लड़ाई होती है तो बिना सोचे समझे, जैसे कहते हैं ना, लड़ाई में कोई रामायण नहीं बोलता, तो ऐसी कुछ एनर्जी होती है जो अपना असर छोड़ती है, और उसी एनर्जी के आगोश में जब आप आ जाते हैं तो कई बार अपने नेचर के हिसाब से और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कुछ अलग बोल बैठते हैं, जो कईयों के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसी का मतलब होता है बैलेंस बनाना, कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है, कितने आप स्टेबल हैं, कितने आप अडिग हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो चलिए, आज कुछ बहुत बोल दिया मैंने, सॉरी। अगर किसी को अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छा लगा है तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो है कुछ लोगों ने कमेंट किया, उनको अनाउंस कर दूं, क्योंकि बहुत
कुछ लोग बिल्कुल बता तो रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनका फेस भी नहीं होता, तो भी मेरे दिमाग में जब उनका कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो उनका फेस इमेजिन होने लगता है मेरे दिमाग में। ठीक है, तो रजनी निगम जी हैं, आपने लिखा है योर हॉबी। ये समझ नहीं आया राजी कि आपने ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है योर हॉबी, मतलब आपकी हॉबी क्या है, मैं नहीं समझ पाई। ठीक है, सुरेखा जी राधे राधे। पृथ्वीराज क्लेम करने के लिए थैंक यू। सावित्री कुमारी बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर कुमार जी थैंक यू। ये कौन है, कालन जुंदर, कलोन जुंदर जी, आपको आपने लिखा है फूल नहीं बन सकता। बिल्कुल, फूल कोई किसी को नहीं बना सकता, मैं आपको बता दूं। अब बहुत बड़ी बात ही हो जाएगी, अगर कोई किसी को मूर्ख बना रहा है, मैं आपको बता दूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा अगर आपने कोई थिंकिंग आपके मन में ऐसा कुछ आया तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं है डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रमोला जोशी जी, उषा छावड़ा, नसीम जी थैंक यू, रमा परिया थैंक यू, पनवर यूजर जी राधे राधे थैंक यू, चौधरी जी थैंक यू, जय माँ काली, ओके जय माँ थैंक यू, महीनूर क्लेम करने के लिए थैंक यू। और कौन है, क्यूट जी, आपने बात की, अच्छा अच्छा, क्यूट जी आपने लिखा है डियर कि आप संस्कार और चक्रास के बारे में कुछ आपने लिखा है, वो क्लियर अगर आप करते तो मैं उस पर कुछ बोलती। संस्कार तो संस्कार का मतलब तो डेफिनेटली पता है, आप तभी कुछ लिखें, ऐसा मेरी तरफ से कोई अपोजिशन नहीं है संस्कार जैसे वर्ड को लेके या फिर चक्रास को लेकर के, कोई किसी भी एंगल से मेरी तरफ से कोई भी अपोजिशन वर्ड नहीं है राजे, इस बात को सुनना। ठीक है, आपको अगर कुछ ऐसा और भी कुछ लिखना आप लिख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ूंगी। ठीक है, और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। इमरान इकबाल जी क्लेम के लिए थैंक यू। जनाब शेख जी थैंक यू सो मच। एक ये है आर्ट क्लविश, हर हर महादेव जी, विजय लक्ष्मी जी थैंक यू समझने के लिए। बबीता स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारे जिन लोगों को नहीं मैं अनाउंस कर पाई हूँ, सॉरी के साथ उनका भी वेलकम है। और बहुत बहुत जितने भी लोग मुझसे बड़े हैं उनको दिल से नमस्कार, जितने लोग छोटे हैं दिल से प्यार, जो एवरेज में मेरे बराबर हैं उनको हाथ मिला के बहुत सारा शुक्रिया। ठीक है, तो आज रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। जनरल मतलब एक कलेक्टिव रीडिंग मैं यहाँ पे दे रही हूँ, उसमें से कुछ चुनिंदे, कुछ यूनिक पर्सनालिटी के लिए भी मैसेज आ सकते हैं, आपको देखना है, समझना है। रही बात उसके लिए क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम के लिए, ट्विन फ्लेम में अगर आप में से कोई है तो देखो, याद नहीं आ रहा, सुनीति जी हैं कुछ ऐसा है, वो भी ट्विन फिल्म में, जो भी ट्विन फिल्म में आता है मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं बिना सिस्टम के, बिना इनर वर्क के, बिना चक्रास को क्लींस किए, तो आपके लिए वो निरर्थक तो नहीं जाएगा, लेकिन वो आप करते रहेंगे और वो एक सिस्टम में नहीं आ पाएगा। कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही कि मैं भी बहुत पूजा पाठ जल वगैरह देना जो भी कोई बताता करती, बहुत सारा कुछ किया है मैंने। बट आपको मैं ये बताऊँ कि अब ज़िंदगी में आप ये काउंट करोगे कि हमने ये सब कुछ कर लिया, तो उसका कोई वो नहीं, आपको ये देखना कि आपको करना क्या बाकी है। कभी अपनी लाइफ में अगर आपने कुछ कर लिया है तो उसको काउंट, उससे सीख लो, लेकिन उसको काउंट करके थैले में मत भरो कि हमने इतना कुछ कर लिया, हे भगवान मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। नहीं, आप हमेशा इस मोड में रहो कि आपको करना क्या है आने वाले टाइम। फिर आप ऐसे में आप यंग भी रहोगे, ऐसे में आप एक्टिव रहोगे, ऐसे में आप फोकस मतलब टास्क ओरिएंटेड बने रहोगे। अगर आपने ये माइंड में बना लिया कि अभी हमें और क्या करना है, ये आपके लिए बहुत सही। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसी सोच बना करके चलते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, क्योंकि कहते हैं जब तक जियो तब तक सियो कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं। ठीक है, कार्ड बहुत कुछ हाल कर रहे हैं भाई, कुछ अच्छा मैसेज है या कुछ ज़्यादा ही मैसेज है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आने वाला है।
हम कलेक्टिव के लिए प्लस इसमें से इसी में से कुछ गिने चुने ट्विन फ्लेम होंगे, स्टार सीड होंगे और उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा मैसेज है हम सभी के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, इससे गाइडेंस लीजिएगा। ज़्यादा अगर नहीं सूट करता, नहीं आपके लिए मैच करता है तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, कुछ कार्ड इसमें ओके आ गया भाई। अपोजिट रिवर्स आया है टेम्परेंस, ऐसे ऐसे टेम्परेंस। अब ये देखिए किसी कार्ड का, अब ये कार्ड आप ऐसे देख रहे हैं टेम्परेंस, ये बहुत अच्छा कार्ड है। एंजल, डायरेक्ट एंजल बता रहे हैं बैलेंस की मीनिंग। ठीक है, और ये उल्टा आ गया है। इट मीन्स अभी जितना मैंने लेक्चर दिया है इसकी यही मीनिंग है कि आपके अंदर बहुत सारा बैलेंस हो, बहुत सारी अच्छाई हो, पॉजिटिविटी हो। तो उससे होता क्या है कि इस सीज़न में श्राद्ध में, फुल मून में या कोई लूनर एक्लिप्स, कोई ग्रह आता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कुछ भी ऐसा आता है, ऐसे में आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। जो बहुत हाई पावर में होंगी वो भी थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए सुस्त हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ऐसे मतलब निष्कर्म, एक उनको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ करने का मन नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो नेचर के चपेट में आते हैं। अब यहाँ आ गया है डेथ का कार्ड। जैसे ध्यान से देखिएगा, अब ये कार्ड अपोजिट आने का मतलब कि आपने जो भी अपने अंदर बैलेंस बना के रखा हुआ है वो थोड़ी देर के लिए, जब भी कोई कार्ड रिवर्स आता है तो उसकी खासियत रिवर्स नहीं हो जाती है, थोड़ी देर के लिए वो पोस्टपोन, रुक जाती है। अब यहाँ डेथ का कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है या थोड़ी देर के लिए वो टाइम मांग रही है आराम करने के लिए, उसका डेथ होने वाला है। ठीक है, स्टार में अच्छा 2 कार्ड आ गए। ओके, स्टार में आपका लकी चांस। अब ये लकी चांस कई मीनिंग निकलेंगे। अब आप स्टार को जब आप देखेंगे, स्टार क्या बताता है, ये बताता है एक ट्रांसपेरेंट सिचुएशन बताता है कि एक यहाँ पर एक इंसान बिना कपड़े में मेहनत कर रहा। ये बताता है कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। अंदर में यहाँ पे ये जितने भी स्टार आप देख रहे हैं, ये बताता है कि इसके सारे चक्रास क्लियर हैं। और एक बड़ा स्टार जो आप देख रहे हैं, ये बताता है कि जब सारे चक्रास क्लियर हैं तो ये स्टार आपका जो चमकेगा, आपके भाग्य का जो स्टार है, लकी चांस जो है, वो क्लियर आपके लिए एक सक्सेस की ओर ले जाने की बात करता है। देन उसके बाद दिया हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे दिया हुआ पेंटिकल के साथ एक लेडी बहुत ही फ्री विल पोस्चर में खड़ी है। आप देखोगे कि बहुत, जिसको बोलते हैं अबेंडेंस, मतलब सक्सेसफुल का मतलब इसलिए दिया है कि ये पैसों के बीच में खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे से ही सक्सेस, कई तरह की सक्सेस, आपको शांति मिले, सुकून मिले, ये सारा चीज़ क्या है, आप हर चीज़ से निवृत्त हो चुके हो, उसको भी सक्सेस बोलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा ही है तो सारा, पैसे से आप सुविधा अपनी खरीद सकते हैं, लेकिन सक्सेस की और भी बहुत सारी मीनिंग होती है। यहाँ पे दिया है 5 ऑफ कप्स। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी सफलता के कुछ समय बाकी हैं। मे बी ये 9-9 का जो पोर्टल चल रहा है, इसमें आपकी सफलता की कुछ ऐसी चीज़ें पेंडिंग में हैं जो आप सोच तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को जब तक आप नहीं क्लीन आउट करेंगे तब तक आपकी सक्सेस आपके पास आती तो रहेगी बट आपके पास टिकेगी नहीं। ठीक है, डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल। अब ये एक नई बिगनिंग की भी बात करता है
कि आप कोई चीज़ नए तरीके से शुरुआत करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे छोटा सा गेट है, वो गेट जो है पूरा ग्रीनरी से कवर वो किया हुआ है और उसकी आउटलाइन दी हुई है। इट मीन्स आप इस गेट को पार करने की बात करता। कुछ यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं जस्ट लाइक लिली फ्लावर्स, कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बता रहा है कि एक आप बादल की तरफ से निकल कर के पैसा, कोई आपको कोई एंजल, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपको एक चमत्कारिक तरीके से लाभ होने के आसार दिखाए जा रहे हैं कि जैसे आप मेहनत करोगे, अगर आपने अपनी लाइफ में सारे बैलेंस, सारे जो ब्लॉकेजेस थे उसको आपने क्लीन आउट कर लिया है, आपकी हीलिंग हो गई है, तो जब ऐसी चीज़ होती है, जब आपके अंदर के जितने मलाल होते हैं, जितने बैगेज होते हैं, जितने कीचड़ होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो जब सब निकल के बाहर आ जाती है तो वहाँ से फिर एक नए वर्जन में आप तब्दील होते हो और फिर आप कोई भी चीज़ शुरू करोगे, चाहे जॉब, बिजनेस, शादी या फिर बच्चा, कुछ भी किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहेंगे तो यहाँ से वो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इसके लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपके लिए वो चीज़ रेडी है। ठीक है। देन किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, एक किंग जो आपके लिए कप्स लेकर के बैठे हुए हैं और कहते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कर लिए हैं। ठीक है, उसके लिए आपका वेलकम किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है कि अब आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, अब आपका वेलकम है हमारे दरवाजे पर, हमारे दिल में, हमारे घर में। ऐसा एक किंग आपको कब प्रमोट करना, मतलब प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा किंग आपकी लाइफ में आएगा जो आपको सिर्फ एक अपना सीक्रेट छिपा के रखेगा, बाकी जो भी उसके पास है सब आपके ऊपर न्यौछावर करना चाहता है। जो एक चीज़ नहीं न्यौछावर करना चाहता है वो उसका एक नेचर, क्योंकि नेचर की बाउंडिंग लोगों में एक बाउंडेशन होती है। कई होते हैं कि सब कुछ किसी पे लुटा देते हैं, बट कुछ लोगों का करेक्टर ऐसा होता है कि कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास ज्ञान वो अपना बचा के ही रखते हैं। जो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक, एक आप देखोगे कोई कीड़ा है, वो इसी बात का संकेत देता है कि ये राजा साहब जो हैं, ये इंसान जो हैं, अपने सारी क्वालिटी को आपको नहीं देंगे, कुछ ये अपने पास बचा करके रखते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है साथ में। इट मीन्स ये 3 to 5, ठीक है, 10 का सेट बना देते हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी साथ में आ गया है। इट मीन्स कि कोई इसी टक्कर का, कि रानी भी है, एक क्वीन भी है और एक किंग भी है, दोनों राजा रानी की जोड़ी ऐसी है। अब आप आपस में देख लेना, कोई किसी की ऐसी जोड़ी ज़रूर है जो बहुत खासियत है उनके अंदर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे गुरु कहते हैं ना कि गुरु अपनी सारी चीज़ें अपने चेले को नहीं बताता, कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर वो बचा के रखता है, क्योंकि सामने वाला इतना डिज़र्व नहीं करता है कि वो सारी चीज़ें अपने चेला के सामने बता दें, इसलिए कुछ सीक्रेट वो रखते हैं। ये गुरु की परम पहचान होती है। ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ के चांस आप देखोगे। ये एंजल टेम्परेंस के नीचे आया है, टेम्परेंस जैसे कहा ना, अभी ये अपोजिट कार्ड आया है कि जो आपका बैलेंस है थोड़ा सा इस श्राद्ध के टाइम में, या फिर फुल मून का जो टाइम है, या फिर 9/9 का पोर्टल जो है, इन सभी के मिले जुले जो असर हैं आपको इनके ऊपर भी एक ग्रोथ के रूप में ये कार्ड बताता है कि कुछ ही समय में या फिर एट ए टाइम भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी सक्सेस को वो देख रहे हैं और चाहते हैं कि काश मैं भी आपकी ही तरह कुछ कर पाऊँ या आपके साथ हो लूँ ताकि मैं भी कुछ हासिल कर लूँ। ठीक है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, बट उन्हीं में से
आप में से कुछ लोग क्या करा, अब ये ध्यान से देखना, ये डेथ कार्ड के नीचे आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कुछ डेथ के नीचे आने का मतलब ये है कि जो जिन चीज़ों से आपको निराशा से थी, जैसे डेथ, अगर किसी गलत चीज़ों का डेथ हो रहा है, ठीक है, तो अब कोई चीज़ नया होने वाला है। ठीक उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ डेथ कार्ड के नीचे जो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है पेंटिकल्स वगैरह का, अगर आपकी लाइफ में कुछ लॉस हुआ, इमोशन का लॉस हुआ, तो उसका एंड होकर के आगे देखते हैं कौन सा कार्ड आने वाला है। ठीक है, उसका, अब उसको छोड़ के, उस लॉस को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि ये लॉस हुआ, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला ना कि आपको ये काउंट नहीं करना है कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, आपको ये देखना कि आगे हमें क्या करना है। सेम लाइक दिस इमेज। अब ये इमेज यही बताता है कि अब तक आपने लाइफ में जो कुछ भी लॉसेस झेला है, फेस किया है, उन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देन यहाँ पे दिया हुआ है द एम्परर। एम्परर कार्ड आया है, आप देखेंगे एम्परर कार्ड बताता है कि मेच्योरिटी इसलिए दिया रहा है कि इस कार्ड के साथ आ रहा है, ये दिया हुआ है, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है इसके नीचे ये कार्ड आ रहा है द एम्परर। ये बता रहा है कार्ड कि आपको ये जो फीमेल का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, अब ये बता रहा है कि अबंडेंस, ऐसे ही नहीं इसको अबंडेंस मिला है, ऐसे ही नहीं ये सक्सेस हुई है, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेहनत किया है। ये इमेज बताती है कि अपनी लाइफ में मेहनत का भरोसा करिए। मेहनत से हमें जो चीज़ मिल सकता है वो बिना मेहनत से इसलिए नहीं मिलता है, अगर मिल भी जाता है तो शायद वो हमारे पास हमेशा के लिए टिकता नहीं है। इसलिए अपने मेहनत पे भरोसा करिए, और मैच्योरिटी के साथ ही आप अपना एबंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है ऑप्शन। ध्यान देना कितना मज़ेदार कार्ड आया है। अब ये कार्ड जो बता रहा है कि ये कुछ लोग लॉसेस को देख रहे हैं, इनको बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ये पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ठीक उसी के नीचे ऑप्शन का कार्ड आया। इट मीन, अब देखोगे कि दोनों कार्ड ब्लैक पोशाक में दिखाया जा रहा है। दिख रहा है आपको? दोनों कार्ड ब्लैक पोशाक में दिखाने का मतलब कि जो चीज़ें ये चाहते थे वो चीज़ें इनको मिली नहीं। नो डाउट ऑप्शन को भी इन्होंने बहुत अपनाया। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, इन्होंने सब कुछ अपनाने के बाद भी देखा जाए तो ये इंसान ब्लैक कपड़े में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि बताता है कि सारी चीज़ें पाने के बाद भी हमारे अंदर वो उजालापन, वो खुशी, वो प्रकाश हमें नहीं मिला। क्या वजह है कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है अध्यात्म से रिलेटेड, क्योंकि इस आदमी को आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए ये ऑप्शन दिखाया जा रहा है बार बार कि इसका चोला, इसका लिबास तभी चेंज होगा जब ये प्रकाश को चूज करेगा। तो यही बताया जा रहा है कि इसीलिए हमारे प्रकृति में श्राद्ध, ग्रह, इक्लिप्स, ये सब जो भी चीज़ें आती हैं ये हमें रिफ्रेश करने के लिए आती हैं। हमेशा एक ही माहौल में, एक ही क्लाइमेट हमारे साथ होता रहे तो हम धीरे धीरे डल हो जाएंगे, हम अप नहीं होंगे। बट होता क्या कि बीच बीच में जो अड़चने आती हैं, जो तूफान आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं, चाहे नेचर की तरफ से या आपकी तरफ से या प्रोफेशन की तरफ से या समाज, किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, इट मीन्स आपको रिफ्रेश करने का और न्यू अगेन एंड अगेन आपको इम्प्रूव करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे अगला कार्ड आ गया। देखिए अब यहाँ पे दिया किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है चिंताजनक, चिंता नहीं एक प्रकार का ये चिंतन कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि ये इंसान सोच में है, क्योंकि आप देखोगे किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये आया है। इसका मतलब है
कि ये सोचना ज़रूरी है। जब आप किसी बात को सोचेंगे तभी कुछ सोच के ही आगे बढ़ने का वो दिया हुआ, डेफ़िनेटली यहाँ पे दिया हुआ सोचिए। और जो भी चीज़ है, चाहे आपकी लाइफ में इमोशन है, मनी है, फैमिली है, रिलेशन है, जो भी चीज़ें हैं सब आपके अंदर भरा पड़ा है। आगे पीछे ऊपर नीचे दिल में दिमाग में वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप उसको संजोए हुए हो, लेकिन सिर्फ सजोने से बात नहीं होगी। आपके अंदर ही सारी गलती अच्छाई सब होता है। उसको एक सिस्टम में उसको कैसे कब कहाँ तह में लपेट के रखना है क्या, क्योंकि बिखरी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब किसी चीज़ को सहेज के रख दीजिए तो वो चीज़ ज़्यादा सुंदर दिखती भी है और स्टेप बाय स्टेप वो वर्कआउट भी करती है। ठीक है। देन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स बताया जा रहा है। ये आपकी शुरुआती दौर ये बता रहा है कि आपको आपका बेस बनेगा। आप पेंटिकल चाहे प्यार का चाहे पैसे का, ठीक है, इमोशन का, रिलेशन का एक बेस बनाने की बात करता है। लाइक जैसे आप देखोगे किंग ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया, जैसे मैंने कहा था कि ये कप्स कोई आपको कप ऑफर करना चाहता है, कोई नहीं, एक किंग, एक ऐसा आदमी जो कोई हैसियत रखता है, जिसकी एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी से कहीं ना कहीं हाई स्टैंडर्ड रखता है। उसके नीचे ये कार्ड आया है द पेज ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स कि आपको रेडी हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए शुभ संकेत यही दिया जा रहा है कि शुभ समाचार के लिए अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें बांधिए। अब यहाँ पे दिया हुआ 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग हैं गार्ड, कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट करके थोड़ा इगोइस्टिक फॉर्म में रहना है, वो सही नहीं है। उसके लिए अब देखो ये कार्ड कहाँ पे आया है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। जैसा आप देखोगे बहुत मतलब इतना सटीक कार्ड आता है कि एकदम मन खुश हो जाता है, जैसे लगता है कि साक्षात कोई हमें वॉच कर रहा होता है, हमें पीछे से गाइड कर रहा होता है। ऐसा कभी कभी बार बार रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसे लगता है कि मैं नहीं बोली, कोई कह रहा है कि बताओ, बोलो, सिखाओ, समझाओ, इस तरह की बात आती है। इस कार्ड के नीचे यहाँ पे आया है 7 ऑफ सॉर्ड वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये दिया जा रहा है कि आप अपने आप को आइसोलेट मत करो, इतना आप अपने आप को अंडर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्या आता है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये देखो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही कूल, किसी भी तरह का कोई ईगो नहीं, कोई इनके अंदर ऐसा अभिमान नहीं है, किसी भी तरह का एरोगेंस नहीं ये संभाल पाती हैं। ये हर वक्त हर सिचुएशन में अपने आप को कूल, नर्चर और कहते हैं ना सहजता, सहज भाव एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपके अंदर जितनी मर्जी आप एडवांस हो जाओ, अगर आपके अंदर सहज वाली क्वालिटी है तो आप प्रशासन को भी चला पाने में सक्षम रहते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फिर आपका एक पक्का पैसा, परमानेंट इनकम, परमानेंट रिलेशन, परमानेंट फैमिली बनने की बात ये करता है। स्टेबल यहाँ पे घोड़ा आप देखोगे, घोड़ा और घोड़े पर जो सवारी किया हुआ है साथ में एक पेंटिकल्स लेकर के, इट मीन्स ये आपको बताता है कि ये आपके लिए कितना परमानेंट मैसेज देता है। ठीक है, बस 2 कार्ड करके क्लोज करते हैं। ठीक है, 10 निकला तो 3 छुट्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया, अब आप देखोगे, आप अपने पैसे को देख करके जो भी लोग, जिन लोगों की लाइफ में लॉसेस हुए हैं, अब उसको आप देख रहे हो। देखने का मतलब ये कार्ड बताता है कि उसी रिश्ते को बहुत गंभीरता से आप देखने लगोगे, जिस रिश्ते में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारी कंप्लेंट थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी परमानेंट एक इनकम की बात बताई जा रही है कि आप देखेंगे ये कह रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा कभी ये बबल फेस में नहीं आने की बात करता है। अगर कोई बबल फेस की बात करता है आप में से, उनसे इनकी नहीं बनती है, लेकिन आप में से अगर कोई परमानेंट किसी भी चीज़ को एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो उसका वेलकम करता है, उनका साथ देने के लिए पक्का इरादा करता है, वादा करता है। ठीक है, देन आपको देखना है कि आपको वॉच करने वाले
क्योंकि अगर आप स्पेशल हो तो स्पेशल आपको एक वॉचमैन की तरह आपको वॉच करने वाला, आपको मॉनिटर करने वाला कोई ना कोई होता है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो तब भी आपके ऊपर किसी न किसी की छत्र छाया होती है। और अगर अब देखिए, अब यहाँ पे क्लोज करने की बात की जा रही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में एक अच्छा जस्टिस का मतलब आपके अनुसार आप जिस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हो उसका जस्टिस, न्याय, ये न्याय संगत कार्ड है। आपकी लाइफ में न्याय ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है आपकी किस्मत का पहिया। अब डिपेंड करता है आपकी किस्मत का पहिया कि आपने अपनी लाइफ में किस्मत को टर्न ऑफ करने के लिए क्या कुछ किया है। ठीक है, बट अब लेते हैं, एक कार्ड लेते हैं एंजल की तरफ से कि ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में हमारे एंजल का क्या आंसर है कि क्या करना चाहिए। लेट गो। लेट गो का मतलब अब जो श्राद्ध का समय आया है इसमें अगर आपको कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कि डिस्टरबेंस तो होता ही है, आलस लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाते हैं, सिर दर्द होता है, कुछ ना कुछ ऐसा अनबैलेंस, मतलब आप अगर पॉजिटिव ही हैं तो भी जो नेचुरली जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जो राइट वे में नहीं होती हैं, तो जो भी चीज़ें आज की डेट में आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसको लेट गो करना। यही मैसेज है कि इस पूरी रीडिंग में ओवरऑल सारे जितने भी मैंने मैसेजेस दिए हैं उसमें से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में जो यूजलेस हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, जो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, आप उसे लेट गो करो। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, सपोर्ट भी करिए, शेयर भी करिए। जो भी आपके नियर डियर नज़दीकी जितने भी लोग हैं आप उनको शेयर करिए, बताइए। ठीक है, बाकी आप में से लोगों से ही करना, अगर कोई पर्सनल चेक कराना चाहता है तो कुछ उसके छोटे से चार्जेज हैं, छोटे से चार्जेज हैं, आपको मैं बता रही हूँ, आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। दोबारा कहूँगी कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम है तो आप अपना टाइम मत ख़राब करिए, एक सिस्टम से काम करिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप पैसा लगा करके दिखाइए, ऐसे करिए। आप अगर आप ट्विन फ्लेम है ऑटोमेटिकली आपको एडवांस में मैसेजेस मिलते हैं, कभी ड्रीम्स के थ्रू, कभी मेडिटेशन के टाइम, कभी ऐसे कोई साक्षात ऐसे कोई मैसेज मिल जाते हैं। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कुछ ऐसे सिंबल दिख जाएंगे, कुछ ऐसा साइन मिलेगा कि आपको लगेगा अच्छा इसका मतलब ये होता है, एक्यूरेट मिलेगा आपको आंसर। जी हाँ, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग। अगर नहीं मैच किया हो तो भी कोई बात नहीं, बट ये ओवरऑल जो है ये कलेक्टिव रीडिंग में ये चीज़ें आई हैं तो मुझे लगता है आप सभी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मैच किया होगा। नहीं किया है तो माफ़ करना, किया है तो अप्रिशिएट ज़रूर करना, कोऑपरेट करना, शेयर करना। थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो में। प्लस इसके साथ शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो भी ऐसे नहीं मैं इसमें से काट के नहीं डालती हूँ, स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। रैंडम जैसे सफल करके कार्ड होता है उसमें मैं बनाती हूँ, फिर उसको सिक्वेंसली मैं एक स्टोरी की तरह उसमें बोलती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन कार्ड रैंडम निकाल करके फिर उसको सेट करके शॉर्ट वीडियो निकालती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।